नमः शिवाय। ओह ये क्या, आज मैं समाधि में लगनशील था, लेकिन ये बार बार कौन कह रहा है, ओ दशानन सावधान, ओ दशानन सावधान। ये सावधान करने की चेष्टा आज कौन कर रहा है, बार बार संकेत दे रहा है, दशानन सावधान, दशानन सावधान। ये बार बार सावधान करने वाला कौन है? इसलिए हमें विचार करके देखना चाहिए, विचार करके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ विदित हो गया, महाराज जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर जो है रचाया है, और वहां पर अनेकों प्रकार के राजा उपस्थित हुए हैं। अगर मैं वहां पर नहीं पहुंचूंगा तो वहां पर तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मुझे वहां पर चलना चाहिए। अगर किसी ने वहां पर उपद्रव करने का साहस किया तो फिर वो हमारे द्वारा दंड का भागी होगा। देखूंगा उस ठाकुर की ठकुराई को, या फिर देखेंगे कौन सा है वो माई का लाल जिसने वहां पर उपद्रव करने का साहस किया है। इसलिए हमें चलना चाहिए, मिथिला की ओर चलना चाहिए। ओह क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, तो विमल वेदिका पर स्थापित अजगौ, हे अजगौ हमारा प्रणाम आप स्वीकार करें, स्वीकार करें। बस सभी लोग सावधान हो जाएं। अगर किसी ने यहाँ पर किसी भी प्रकार का उपद्रव करने का साहस किया तो फिर वो हमारे द्वारा दंड का भागी होगा। छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अभी आपने देखा रावण जी को, और अब देखेंगे आप लोग बाणासुर जी को। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जागो जागो हे चंद्रचूड़, जागो जागो हे चंद्रभाल। आतंकों से मानो सिसक रहा, बन जाओ अब तुम महाकाल। मेरे गौहर जागो, कपर दे दुखियों के दुख दूर करो। सदियों लगी समाधि त्यागो, आम रिपुजय घोष करो। पहना दो माँ को मुंड माल, ओम नमः शिवाय। सहसा ये मेरी समाधि भंग क्यों हो गई? ऐसा आज क्या हुआ इस ब्रह्मांड में? अरे ये क्या कारण है? ये धरती हिल रही है, अरे ये हिल रही मेदनी क्या कारण? वो आसमान चकराता है, अरे वो बड़े वीर है जो बल उठा, अथवा ये शंकर प्रलयंकर या ढकवा डिम ढिमक कर उबल उठा। कौन मैया का लाल पैदा हो गया जो बाणासुर को कहता है कि सावधान? ये किस संगनी ने वो जन्मा सपूत जो कहता है बाणासुर सावधान? ये कौन सा वीर पैदा हो गया? क्योंकि एक बार मैंने देवदोष से गर्वित होकर के भगवान शिव से युद्ध करने की इच्छा की थी। तब मुझे भगवान भूतनाथ ने कहा था, बाणासुर अभी तेरे लड़ने का योग्य कोई भी वीर इस संसार में नहीं है। तो मैंने कहा, भोलेनाथ फिर मेरी इन भुजाओं में जो बल है उसका परीक्षण किस प्रकार होगा? तब उन्होंने कहा, बोले यह एक पताका मैं तुम्हें दे रहा हूं जो मोर के सिर की पताका थी। बोले इसको जाकर के अपने लोक पर लगा देना, और ये जब झुक जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे समान का योद्धा इस पृथ्वी पर पैदा हो गया है। तो आज ये मेरा वैभव कौन ही हाथ करके मुझे कहता है, बाणासुर सावधान, बाणासुर सावधान। तो है गीत रीत पर वो परमारथ ठोकर खाता। अरे सिंह गरजते ऊंचे स्वर में तो यह दंगल ठोकर सहता। तो कौन हाक कर कहता, भली बार सावधान। क्योंकि अकस्मात से ये ध्वनि गूंज उठी, ये स्वरों को मेरे ज्ञात नहीं। अरे कौन कह रहा ये किस किंडल से?
हृदयां कदर की कोम रही। ऐसा ना कभी अवसर आया, ऐसा ना कभी अवसर आया, तो अब कहूं किस प्रकार शांति। अरे करूं अर्चना शंकर की, मर्दन कर देंगे वही भ्रांति। हे भोलेनाथ, अगर आज मुझे विदित नहीं कराया तो ये मेरे द्वारा बहुत ही अनिष्ट होगा। हे भोलेनाथ, मुझे अति शीघ्र विदित कराएं। विशद बुद्ध के विमल दिवाकर, शौर्य सिद्ध के मंजुल सार, जागो जागो हे पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में सीरथ ध्वज के द्वारा वो पुत्री का रचा स्वयंवर है। जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। तुम भी वाणेन्द्र प्रस्थान करो, रणधीर वीर गंभीर प्राण, आदर्शवाद के प्रखर पुंज, कुशल धरंधर कुशल बाण। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया इस संसार के असुरों का, दैत्यों का नाश करने वाला पावन पिनाक भोलेनाथ का। आज मिथिला में शीराध्वज जनक के द्वारा उस धनुष का खंडन कराया जाएगा, क्योंकि वहां पर पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा है। सीता कोई साधारण पुत्री नहीं है, स्वयं शक्ति है, क्योंकि सीता वर तथा पद्म को धारण करने वाली ऐसी पुत्री सीता है। तो जब आज शक्ति का स्वयंवर है तो वो ब्रह्म निश्चित आएगा, क्योंकि जब रचा स्वयंवर शक्ति का तो ब्रह्म निश्चित आएगा। और अगर जब ब्रह्म आएगा तो आज इन नयनों को दर्शन मिलेंगे ब्रह्म और शक्ति का, क्योंकि संसार में एक ही जोड़ा है, वो है ब्रह्म और शक्ति का। लेकिन मुझे क्यों सावधान किया गया? मेरा इससे क्या लेना देना है? ये नभ मंडल की ओर देखता हूं तो ये पुष्पक विमान रथारूढ़ रावण, सावधान सावधान रावण सावधान, क्योंकि अगर तू वहां मिथिला जा रहा है तो ये वहां पर पहुंचकर निश्चित ही कुछ ना कुछ उपद्रव जरूर करेगा, क्योंकि सिद्धांत कहता है देखा ही यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। अगर ऐसा है तो लंकापति सावधान, केकसी के पुत्र, अगर तूने वहां पर कुछ भी अनर्गल ऐसा कार्य किया तो फिर मेरे द्वारा आज फिर बहुत अनर्गल होगा। और लंका के दिग्गज सावधान, और लंका के दिग्गज सावधान, मैं भूतल पर आता हूं। अरे जगदियो देना दोष नहीं, मैं अपने शस्त्र उठाता हूं। ये लंक कलंक बनी जग में वो निश्चर ही निश्चय रहते हैं। अरे करते हैं अत्याचार, अपने को राक्षस कहते हैं, क्योंकि ओ लंका के दिग्गज मैं भूतल पर आता हूं। अरे ये लंक कलंक बनी जग में वो निश्चर ही निश्चय रहते हैं। मैं आज स्वयं रक्ष के मूल मंत्र को आज मिटाने आता हूं। और लंका के दिग्गज सावधान, मैं भूतल पर आता हूं। पाताल लोक में स्थायी रूप से निवास करने वाली अष्ट सिद्धियों, मेरे नगर की रक्षा करना एवं यहाँ की सेवक, यहाँ की व्यवस्था को देखना। मैं जा रहा हूँ लंका मिथिला की ओर, देखता हूँ उस लंकापति को उससे पहले यह बाणासुर पहुंचेगा, क्योंकि मैं अगर वहां नहीं पहुंचा तो ये अवश्य उपद्रव जरूर करेगा। चलो बाण मिथिला, चलो बाण मिथिला। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो, भूत भावन भगवान शंकर की जय। पहुंच गया मैं मिथिला। विमल वेदिका पर स्थापित शिव भगवान के पिनाक बलि पुत्र बाणासुर आपको प्रणाम करता है। सीता के स्वयंवर की प्रतियोगिता में आए हुए नृपालु एवं दूर दूर से आए हुए वीरों, सभी लोग
यहाँ पर बैठे और स्वयंवर को देखें, लेकिन इतना आप याद रखें कि बाणासुर की यह एक विनती है, इस कार्य पर कोई भी व्यवधान या कोई अनर्गल कार्य न करे। अगर किसी ने अनर्गल कार्य करने की चेष्टा की तो फिर वो सावधान सावधान सावधान। भोले भोले, किसी ने भी यहाँ पर अगर अजगो के खंडन करने की बात की या फिर किसी ने यहाँ पर किसी प्रकार का उपद्रव दिखाया तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। ये रावण की घोषणा है, घोषणा है। एक महाशय आए जो कह रहे हैं कि आज धनुष का खंडन नहीं होगा, क्योंकि इनको पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, राजा जनक ज्ञानी है, शिष्ट हैं और सीधे हैं। तो पंडित जी आ गए उसी चक्कर में कि चलो राजा सीधा है, भक्ति वाला है, डर जाएगा, घबरा जाएगा और मैं पहुंच जाऊंगा तो ये स्वयंवर बंद हो जाएगा। क्योंकि राजा जनक का जो स्वभाव है वो स्वभाव इस प्रकार से है, जो उनके लिए कांटा बुए, जो उन्हें कांटा बुए ताही बुए वो फूल। ये महाराज जनक का है और मेरा स्वभाव कैसा है, जो हम खा कांटा लिए पत्ता के लिए है भाला। और ये पंडित भी क्या जानेगा, बड़ा किसी से भाला। दशानंद जी, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। आओ आओ बलि पुत्र बाणेश, हम आए, हमने यहाँ पर घोषणा कर डाली। कहो तुम्हें हमारी घोषणा कैसी लग रही है? पंडित जी आप आए, अभी सुनता हूँ, हाँ हमें बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन आपके द्वारा कहा गया ये धनुष का खंडन नहीं होगा। नहीं, खंडन होने से आपको क्या दिक्कत है, आपको परेशानी क्या है? देखिए परेशानी तो हमें कोई नहीं है। हम ये जानते भी हैं कि राजा जनक ज्ञानी है, मिथिला है ज्ञान की नगरी, जहाँ पर विदुषी जैसे महिलाएं रहती हो, ये ज्ञानी समाज है। और तुम कह रहे हो कि इसका खंडन क्यों? अगर आप खंडन की बात कर रहे हैं, हमने यही घोषणा की थी कि कौन है वो माई का लाल जो धनुष का खंडन करे। एक ऋषि के द्वारा इसका निर्माण किया गया, एक ऋषि की हड्डियों के द्वारा उसका निर्माण किया गया, और आज ये टूटेगा तो उसी की हत्या करवाई जा रही है। ये तो सब अगर हम माने ये सब गलत हो रहा है, क्योंकि अगर किसी के द्वारा किसी का कल्याण हो रहा है तो फिर उसकी हत्या करना बेकार है। भाई हम ये नहीं कहते स्वयंवर हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये ना टूटे। अगर ये टूटा तो फिर तुम भी तोड़े जाओगे। यही हमारी घोषणा थी। अब तुम कह रहे हो हमें अच्छी नहीं लगी, तो ये नहीं टूटेगा। महाराज रावण, आप कह रहे हैं कि इसका खंडन नहीं होगा, और आप छत्री के छत्री को भी लगा रहे हैं कि मैं देखूंगा उस छत्री को जो इस धनुष को तोड़ेगा। हाँ, ये भी हमने कहा था कि भाई कौन है वो। आप उस वीर को भी देखेंगे, तो अगर आप बड़े वीर थे तो फिर ताड़का को जिसने मारा उसको क्यों नहीं देखा? अरे ताड़का हमारे परिवार की है ही नहीं। हम ताड़का के विषय में क्यों सोचें? क्यों नहीं? ताड़का हमारे परिवार से नहीं है। ऐसे नहीं है। ताड़का है तुम्हारे परिवार से। मारीच को जिसने सागर के उस पार फेंक दिया, हाँ। तुम्हारे सुबाहु को राख की थैली में बदल दिया। तुमने उस छत्री के छत्र को नहीं देखा, तुमने उस वीर को नहीं
नहीं देखा? अगर आप वीर थे, क्योंकि आप तो विश्व के सम्राट है, तब आपने क्यों नहीं देख लिया? आज यहाँ पर आ गए। अरे अगर किसी की लड़की का अगर विवाह हो रहा है, सीता का अगर यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है, इस अभियोग का आज अगर खंडन होगा तो इसमें तो आपको सहयोग करना चाहिए। चलिए भाई, किसी का विवाह हो रहा है। हमने ये कब कहा कि हमारा इसमें सहयोग नहीं है? भाई हम आए हैं तो आप भी आए, हम भी आए हैं, तो राजा जनक के लिए सबका सहयोग है इसमें। लेकिन अगर ये टूट रहा है तो ये टूटने स्वयंवर के लिए हम थोड़ा मना कर रहे हैं कि भाई स्वयंवर ना हो, स्वयंवर खूब हो जाए। देखिए अगर ये टूटेगा तो दो जोड़ेंगे। अब वो पूछे कैसे जोड़ेंगे? पहली बात तो सीता का विवाह हो जाएगा, दूसरी बात जो महर्षि दधीच हैं उनकी अस्थियों का उद्धार हो जाएगा। और नहीं तो ये महाराज इनके ये प्राण फंसे हैं इसमें महर्षि दधीच के, तो ये बताइए इनका कैसे तरण तारण होगा? जब भगवान हरि के द्वारा जिस समय हड्डियों का दान किया गया, महर्षि के द्वारा जब हड्डियां ली गई, भगवान शंकर आए, विष्णु आए, क्योंकि जब जिस समय महर्षि दधीच की पत्नी को पता चला कि हड्डियों का दान दिया गया तो वो श्राप देने के लिए उद्वेलित हो गई। तब भगवान शंकर और स्वयं हरि प्रकट हुए। हम तो ये नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि इसका संसार के लिए कल्याण हुआ था। आज वो यहाँ पर स्थापित है और उसी की हत्या करवाई जाएगी तो फिर ये तो गलत कार्य है। बोलो, पहले पूरी बात सुनिए। हाँ सुनाओ। तो उस समय जब वो श्राप देने के लिए उद्वेलित हो गई तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी श्राप मत देना। बोले क्योंकि आपके पति ने ये जो दान दिया है बहुत बड़ा ये पुण्य का काम है, क्योंकि इससे सारे संसार का भला होना है, क्योंकि इस धनुष से सभी प्रकार के दुष्टों का नाश हुआ है। तो भगवान शिव ने कहा, क्योंकि उस समय वो देवी गर्भ से थी, तो भगवान शिव ने कहा कि जिस समय तुम्हें ये पुत्र होगा उस पुत्र के रूप में मैं आऊंगा। स्वयं भोलेनाथ ने ये चीज कही। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि मेरे पति की अस्थियों का उद्धार कब होगा? तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि मेरे द्वारा जब इसका खंडन होगा उसी क्षण इसका उद्धार होगा। तो महाराज उद्धार हो जाने दीजिए, विवाह हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? भाई देखिए, ये है भगवान शंकर की धरोहर। तो मैं कब कह रहा हूं कि मेरी है? ये भगवान शंकर की है धरोहर और भगवान शंकर के है हमारे, भगवान शंकर हमारे हैं गुरु। तो तुम्हारे बारे में अगर गुरु की कोई संपत्ति को नष्ट करेगा तो फिर शिष्य नहीं देख सकता। और फिर तुम यहाँ पर बड़ी अम्मा बनकर आ गए हैं और कह रहे हो कि ये टूट जाएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन भाई हमारे गुरु की संपत्ति है, हम नष्ट नहीं होने देंगे। दशानंद जी कहो। ढींग मत हाक, औकात तेरी जानता हूँ। तू तो तू है क्या? तेरे बाप को जानता हूँ। और बता। अच्छा, मेरे बाप को जानता है? तो तू है, तेरे बाप को जानता। अरे तो बाप के पहुंचने से पहले मुझसे ही मिल लो। बाप तक तो पहुंचने की बहुत बड़ी दूर की बात है। अरे सुनो पहले, बाप भीख मांगत रहे। अच्छा, भिक्षा वाले हो, घर घर भिक्षा मांगी है। और तुम पाताल लोग के वहाँ पानी में घुसे हो। ये मेरी बात पानी ही में तो रहते हो। मेरे बाप की तो पूरी पृथ्वी थी है, उसने दान में दी हमारे पिता ने, और स्वयं हरि को। तो इसीलिए कहता हूँ कि डींग मत हाकिए, मैं औकात तुम्हारी जानता हूँ। अच्छा, तू तो तू है, तेरे बाप को जानता हूँ। अगर और इसी सुंदर संवाद में आप हैं भाई आसिफ खान जी और जित्तू यादव जी। आप लोगों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों की प्रस्तुति में प्रदान है। साधुवाद। भाई तुमने समझ कैसे लिया कि धनुष का खंडन क्यों नहीं होगा? क्या तुमसे किसी चीज में कम हूं मैं? क्या? अरे तुम हो क्या? कुछ नहीं हो। अच्छा, हो क्या? अरे कुछ नहीं हो। और क्या? अरे तू क्या जाने कि मैं क्या हूँ? बताओ, तुमसे मैं अगर कहीं कम हूँ अगर, बताओ पहले। मैंने कहा क्या था भाई? तुमने कहा कि सीता का स्वयंवर हो जाए, हमें स्वयंवर से कोई आपत्ति नहीं है, और हमने कहा था ये टूटे नहीं।
ये टूटेगा ये- तभी तो स्वयंवर होगा महाराज। अच्छा, जब ये टूटेगा तभी स्वयंवर लेकिन होगा। मैं टूटने दूं तब ना। फिर महाराज ये बताइए, हाँ? जैसे छत्री के प्रण और रण, ये दो गहने होते हैं छत्रियों के। महाराज जनक ने प्रण किया है। और श्री जयहिंद राजपूत जी गढ़ी मोहाल वालों की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। धन्यवाद। तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और कह रहा है कि मैं तुम्हारे आगे कुछ नहीं हूं। अगर तू रिश्तेदारी में ना पड़ता तो फिर मैं तुझे कायदे से बताता कि मैं क्या हूं। कैसे रिश्तेदारी बताइए। रिश्तेदारी यही है कि जो तुम्हारी बहन है वो हमारे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है, तो इसलिए बेटा तुझे छोड़ रहा हूं। पानी में रहने वाले कीड़े और मुझसे कह रहा है कि तू मुझे नहीं जानता। चलिए मैं आपकी हाँ? बात को मानता हूँ, लेकिन पहले ये भी तो सुन लीजिए महाराज। हाँ, क्या सुन लूं? जब हमने देखा कि इनका कुल कैसा है, तो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, इनका कुल ऊंचा है, अच्छा कुल है, आप अच्छे कुल के हैं, आप वीरता में भी श्रेष्ठ हैं। और ये छोटी सी बच्चियां बबीता और सबिता, इन दोनों बहनों की ओर से भी 21 मुद्राएं इसी संवाद में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। आप वीरता में भी श्रेष्ठ हैं, वैभव में श्रेष्ठ हैं, आप धन में भी श्रेष्ठ थे। और अगर कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की का या बहन का विवाह करता है तो यही चीजें देखता है भाई कि नहीं देखता है। तो हमने क्यों ये नहीं देखा, देखता? हमने ये देखा आपके पास सब गुण थे, हाँ। लेकिन आप रिश्तेदारी नहीं निभा सके, क्योंकि आपकी बहनें हमारे घर आ गई। अब वो पूछो कैसे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर रिश्तेदारी में न पड़ते तो फिर मैं तुम्हें बताता महाराज अब कि मैं कितना वीर हूं कितना वीर नहीं हूं। हाँ? मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं आपको। कहो क्या कहना मैं चाहते आपको हो, उसी का बोलो। उत्तर दे रहा हूं। अब उसके बाद जब आपकी बहनें हमारे यहाँ आ गई, मथुरा के एक राजा हुए मधुदैत्य, एक बहन आपकी उनके यहाँ भाग गई, दूसरी जो थी वो इसको विद्योतवा को आई, जो मेरा साला है, जो मेरा साला, क्योंकि उसकी बहन मुझे भी आई है। तो आप तो हुए मेरे साले के साले। अब बताइए आप बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं? बताइए भाई कौन बड़ा है आप? अच्छा, तो तुमने भी रिश्तेदारी निकाली? अरे जब आप निकालोगे तो मैं नहीं निकालूंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। रिश्तेदारी तो वो तो निकलेगी ना। हाँ, अब दूसरी बात तुमने ये कही कि भाई ये टूटेगा तभी जो है सीता का स्वयंवर होगा। वैसे तो महाराज जनक ने 4 आसन बनवाए थे, उत्तम मध्यम नीच लघु, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को राजा जनक कहां पर बिठाएगा ये बताओ जरा तुम मुझे। 4 आसन बनवाए गए हैं। वो राजा जनक जी अपने आप वो हाँ। व्यवस्था किए होंगे। अच्छा, भाई वो अपने आप व्यवस्था किए होंगे कि आप आएंगे व्यवस्था करने के लिए। जब धनुष टूटेगा तो महाराज जनक अपने आप बिठाएंगे कि भाई मुझे कहाँ बिठाना अपने दामाद को। देखिए, जो जन्मा है वो निश्चय नासा। तो महाराज वही जब इसका समय आएगा तब वो टूटेगा, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि अभी टूटेगा तो ये अभी नहीं टूटेगा। महाराज ठीक। ये इसको टूटना है और इसको हाँ। टूटना होगा। हम तो तो आप व्यर्थ में क्यों परेशान हम हैं? तो कहते हैं ना टूटे, ये गलत है, लेकिन तुम्हारा तोड़वाने का मन है कि धनुष टूट जाए। है? क्या सोच करके आए थे मिथिला में? मिथिला में ये सोच करके आए थे कि वहां उपद्रव करने जाऊंगा मैं। आपके द्वारा कोई उपद्रव ना हो, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना। अरे बहुत से सदांगति पिसवाए, अरे कछु न करे आतंक बीछी, आज ये थोड़े जहर मां फिरत उठाए डंक। अरे तीर बनकर अगर तू चलेगा तो वो मैं हवा हो जाऊंगा, और अगर तू रोग बनकर के चलेगा तो फिर मैं दवा हो जाऊंगा। और इसी प्रस्तुति में आप है पुनः भैया श्री जयहिंद राजपूत जी गढ़ी मोहाल वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए। धन्यवाद। अरे युक्ति धारा से बुझाऊंगा। अच्छा, युक्ति धारा से बुझाऊंगा। हाँ। दुष्ट तेरी इस अग्नि प्रचंड को ओ अरे खंड खंड कर दूंगा। दुष्ट तेरे पाखंड को। बस चुप हो जा, बहुत वीरता की बार बार बातें कर रहा है। तो ये जीवन है संग्राम यहाँ का,
या टिकते केवल पानी वाले, उनको क्या पता जिनको पड़ते प्राणों के पाले। मुझसे यदि लड़कर के यदि विजय पाना चाहो तो फिर मेरी और अंतर की थाह तक ना पाओगे। अच्छा, और चीखोगे, ओह, चिल्लाओगे, ओह, निज वाक्यों पर ऐसा रुलाऊंगा कि रोने तक ना पाओगे। चल शांत हो जा। वो काल की ज्वाला हूँ, ये विष का महासागर, या जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूँ मैं। भर जाऊं अगर क्रोध से तो फिर प्रलय ही प्रलय हूँ मैं। प्रलय हैं आप? हाँ प्रलय है, बिल्कुल। हमको जाने क्या है। और आप हैं श्री आदरणीय राम सिंह प्रधान जी। राम सिंह प्रधान जी 51 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए, और कह रहे हैं कि आप लोग लक्ष्य की पूर्ति करिए। ये प्रतियोगिता है, धनुष रखा है, या इसमें भाग लीजिए, ये यहाँ से भाग लीजिए। ये बहुत मीठा की बातें कर रहा है। कह रहा था, कहा था तुमने कि तुम जहाँ जहाँ जाते हो मंत्रों कराते हो, तुम पापी हो। कह रहा है हम पापी हैं, हम पापी हो। हम पापी हैं। तो देखो विष्णु को, जिसने जालंधर की पत्नी के साथ में छल किया। देखो उस इंद्र को, जिसने अहिल्या के साथ में छल किया। अब मुझे पापी कह रहा है। महाराज, महाराज जो जैसा करता है वो वैसा करता है। इन लोगों ने अगर गलत किया है तो नहीं है, क्या आपको पता है उसका दंड भी मिला है। तो महाराज प्रेम से विवाह हो जाने दीजिए, ये कन्या का विवाह है। तो फिर ये नहीं टूटेगा। ये तेरे जी को भाया है, ये मेरा जी को भाया है। आज पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको ज्यादा दूध पिलाया है। अरे तो फिर ये धनुष कर्षण होगा। अरे तो नगर नहीं होगा तो फिर निश्चय फिर यहाँ पर आपके ऊपर मेरे द्वारा इन बाणों का वर्षण होगा। ओह, तो अब धनुष का खंडन नहीं होगा, धनुष का खंडन नहीं होगा। और जिसने यहाँ पर वीरता दिखलाई तो फिर वो हमारे द्वारा यह दंड का भागी होगा, भागी होगा दंड। अरे मुझे छेदे और मुझे भेदे वो नहीं तेरे इस तीर में शक्ति। अरे जकड़ने पकड़ने की नाई है जंजीर में शक्ति। अरे मुझसे लड़कर के जीत पाने में तुम में भी नहीं है शक्ति। तो लंकापति रावण जी, अगर आपको अगर निपटना ही तो फिर मिथिला के बाहर चलिए। तो फिर चल मिथिला के बाहर, निकल चल मिथिला के बाहर। देखिए महाराज, ऐसा है कि आप दो लोक के आप स्वामी हैं, स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक, और मेरे पास पाताल लोक की जय है। क्योंकि महाराज जनक ने जो प्रण किया है तो उस प्रण के हिसाब से उनके पास त्रिभुवन विजय है नहीं है। उन्होंने प्रण तो कर दिया, लेकिन इस धनुष में हम अगर अपनी जय जय इस पर अगर निछावर यदि करेंगे, इसको प्रणाम करेंगे, तो जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके पास 14 लोकों की विजय होगी। तो महाराज इस पर सहयोग करिए। और ये बाण अब अपने वापस लो पाताल लोक की ओर जा रहा है। हे पावन पिनाक, बाणासुर आपको दोबारा प्रणाम करता है। जय भोलेनाथ। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो, भगवान भूतनाथ भोलेनाथ की जय। आया था मुझे समझाने के लिए और यहाँ पर आकर के चला भी गया, लेकिन हम दोनों का आना अनिवार्य था। और देखा जाएगा उस ताड़का मारने वाले को भी, उससे वहीं पर हमारा मिलाप होगा। चले एक बार सभी लोग भगवान शंकर की जय बोलेंगे। बोलिए भगवान शंकर की। अच्छा, राजा जनक जी ने कहा है जो धनुष को तोड़ेगा उसे त्रिभुवन की जय मिलेगी। अगर महाराज रावण और बाणासुर न आते, अगर रावण और बाणासुर न आते तो क्या धनुष तोड़ने वाले को त्रिभुवन की जय मिलेगी? नहीं मिलेगी। चूंकि महाराज रावण के पास मृत्युलोक और स्वर्गलोक की जय है, अब बाणासुर जी के पास पातालपुरी की जय है। और इसीलिए राजा जनक ने कहा है जो धनुष को तोड़ेगा त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन की जय मिलेगी।